हेलो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये एमआरएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो मैंने आप सबको बताया है कि दिसंबर लास्ट तक या जैन मिड तक एक्सपेक्टेड, ठीक है। अभी तक मैंने जो आपको बताया, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। एक्सेल कैसे करना है और फाइनली सिलेक्शन तक कैसे जाना है, ठीक है। देखिए, आप सबको पता है कि इस बार 2 टायर में एग्ज़ाम हो रहे हैं, टायर 1, टायर 2। टायर 1 में 1:10 के रेशियो में लिए जाएंगे, टायर 2 में 1:3 के रेशियो में लिए जाएंगे। ये बात आप सबको पता है, ठीक है। अब देखिए, अभी जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि अभी हम लोग को टायर 1 पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। एटलीस्ट शुरू के जो एक डेढ़ महीने है ना, 1 से 1.5 महीने, ठीक है, 1 से 1.5 मंथ, ये हमको अभी टायर 1 पे ही डिवोट करना है, क्योंकि टायर 1 होने के बाद भी आपको अच्छा खासा मतलब 1 से 1.5 महीने का टाइम तो मिल ही जाएगा टायर 2 के लिए। तो अभी पहले इस पर कमांड करना है, ठीक है, ताकि इसमें अच्छा स्कोर आ सके। उसके बाद टायर 2 पे मूव करना है, ठीक है, जब एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा तब। अब देखिए, जो एग्ज़ाम है उसको हम लोग को अप्रोच कैसे करना है। मैं खास करके यहाँ पे नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। और टीचिंग एग्ज़ाम में क्या है कि कुछ पार्ट जो नॉन टीचिंग के वो सेम है, लेकिन उनका अलग भी एक क्राइटेरिया है, वो एनईपी वगैरह और उनके डोमेन सब्जेक्ट से। तो वहाँ मैं एग्जैक्टली उनको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो तो मेरे भी रीच से बाहर है, तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हाँ, अगर इस सिर्फ सेक्शन के लिए जो सेक्शन उनमें भी कॉमन है, उसके लिए अगर वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो देखिए, नॉन टीचिंग का स्पेशली बात करें तो आपको ये पता है कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जिसमें कि जीके, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 6 सेक्शन आने वाले, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ठीक है, लेकिन सेक्शन सब में 6। अब देखिए, करना क्या है। अगर मान लीजिए कि 20 दिसंबर हम लोग पकड़ के चलते हैं, अगर 20 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम होता है, ठीक है, अभी से, तो आज कितना तारीख है? आज है 29 सितंबर, ठीक है। कल को भी छोड़ देते हैं हम लोग, पूरा अक्टूबर ले लेते हैं, पूरा नवंबर, ठीक है, और दिसंबर में 20 दिन पूरा ले लेते हैं, क्योंकि इधर के 1 दिन मैंने काटे हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना दिन हो गया? 80 डेज है हमारे पास, ठीक है। तो 80 दिन है हमारे पास किसके लिए? टायर 1 के लिए। अब देखिए, इसमें आपको करना क्या है। शुरू के जो 60 दिन है, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 60 दिन है उसमें डेली आपको 1 मॉक लगाने हैं, ठीक है। कितने हो गए? 60 मॉक। लास्ट के जो 20 दिन है उसमें आपको डेली 2 मॉक लगाने हैं, कितने हो गए? 40 मॉक। तो टोटल कितने मॉक हो गए? 100 मॉक। तो ये 100 मॉक करके आपको एग्ज़ाम देने पहुंचना है। ये आपका एक प्रण बोलते हैं ना जिसको, प्रण, वो प्रण होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए कि ये तो करना ही करना है, ठीक है। पढ़ाई थोड़ा कम भी हो, लेकिन मॉक तो करना ही करना है। कुछ लोगों को लगता है कि यार सिर्फ मॉक देने से थोड़ी होगा, पढ़ना ही तो पड़ेगा, लेकिन मैं अभी बताता हूँ कि मॉक और पढ़ाई दोनों कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। देखिए, तो आपको जो मॉक लगाने हैं अभी डेली के एक एक, तो बहुत लोग होंगे इसमें कि जिनकी तैयारी होगी, ठीक है, कुछ की तैयारी एकदम नहीं होगी, ठीक है, और कुछ मिडिल में होंगे। तो किसी भी टाइप के आप एस्पिरेंट हैं, जिस भी लेवल पे हैं आप, एकदम नीचे, एकदम ऊपर, बीच में, आपको मॉक डेली अभी एक लगाना ही है। कहाँ से लगाना है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगाना है, ठीक है। मॉक एक अभी डेली लगाना है। प्रीवियस ईयर कहीं से भी उठाइए, ये मत, ठीक है, सोचने लगे कि यार इस बार तो पैटर्न अलग है, इस बार तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, वो सब मत सोचिए, ठीक है। कहीं से भी जो प्रीवियस ईयर अभी फ़िलहाल मिल रहा है वो उठाइए, ठीक है, वहाँ से डेली एक मॉक लगाइए। कोई एक बुक अगर मेरे को ऐसा मिलता है जो अभी मार्केट में, जिसमें कुछ मॉक उन्होंने खुद बना रखे हो, ठीक है, तो वो मैं सर्च करूँगा, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, कि वो बुक जा करके मार्केट से ले लीजिए, और उसमें भी जो मॉक है वो भी लगाएगा। आपको बस मॉक जुगाड़ना है, ठीक है। मतलब रेलेवेंट भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब इरेलीवेंट ही मॉक लगा रहे हैं, रेलेवेंट होना चाहिए। मैं रेलेवेंट देख के ही बताऊँगा, लेकिन आपको भी अपने साइड से मॉक जुगाड़ना है, ठीक है।
ऑनलाइन ऑफलाइन, हाँ मॉक कैसे लगाना है, ऑनलाइन लगाना है तो ऑनलाइन लगाइए, ऑफलाइन लगाना है तो ऑफलाइन लगाइए, लेकिन एक शर्त है, अगर आप ऑनलाइन लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक बबल शीट प्रिंट आउट कर लेना है, 60-70 कॉपी जो भी अपने पास प्रिंट आउट करके रख लेना। अगर ऑनलाइन भी लगा रहे हैं तो आपको बबल मार्किंग करते चलना है, ये नहीं कि ऑनलाइन में टिप 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 किए जा रहे हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको एनवायरनमेंट पे बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, एनवायरनमेंट मत बदलिए। अगर वहाँ पे मतलब ऐसे एग्जाम हो रहा है कि आपको बबल मार्किंग करना है तो आप बबल मार्किंग पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बबल मार्किंग में स्लो होता है, उसमें उनका काफ़ी टाइम चला जाता है। ठीक है, फिर मैथ वैथ रीजनिंग के सेक्शन में उनको फटाफट करना पड़ता है, उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो बबल मार्किंग पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ को मिस नहीं करना। ऑफलाइन दे रहे हैं तो बबल मार्किंग तो मस्त है, लेकिन ऑनलाइन भी दे रहे हैं तो आपको बबल मार्किंग के साथ ही देना है। देने के बाद क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए, ठीक है, जो क्वेश्चन गलत हो गए उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, एक रफ कॉपी बनाना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज उसमें उनको नोट डाउन करना है। अगर एक्सप्लेनेशन ऑनलाइन दे रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा तो उसके एक्सप्लेनेशन भी लिखने हैं। नहीं मिल रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन गूगल पे खोजिए, चैट जीपीटी पे खोजिए, चैट जीपीटी का अच्छा इस्तेमाल करिए। जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं, अगर उसको तुक्के में सही कर दिया है, ठीक है, तो उसको भी लिखिए, उसके भी एक्सप्लेनेशन लिखिए। ठीक है, और अगले दिन जब आप मॉक लगाएंगे तो उसको एक बार पलट करके रिवाइज कर लीजिए, तब जाकर के दूसरा मॉक लगाइए। ठीक है, तो ऐसे कर करके अभी 60 दिन तो आपको 60 मॉक लगाने, लास्ट के 20 दिन आपको 2-2 करके मॉक लगाने, तो टोटल 100 मॉक। इतना आपका जिम्मेदारी है कि मैं 100 मॉक दे के एटलीस्ट एग्जाम देने पहुंचूंगा। अगर उससे कम मतलब दे करके आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। ठीक है, एज एन एस्पिरेंट आपको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि मैं उतने कम मॉक लगा के, इतने कम मतलब बिना मॉक के आपका सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं लिख के दे देता हूँ। ठीक है, हाँ अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट होगा जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, वहाँ वो मॉक लगा रहा होगा, फिर यहाँ आया मुंह उठा के बैठे एग्जाम में और एग्जाम निकाल दिया, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन बिना मॉक का आपका सिलेक्शन नहीं होगा यार। ठीक है, तो मॉक तो आपको लगाना ही है। ठीक है, दूसरा मॉक का एनवायरनमेंट आपको बहुत ध्यान रखना है। जिस एनवायरनमेंट में एग्जाम में होने वाला है उसी एनवायरनमेंट में मॉक लगाना है। ठीक है, अगर बबल मार्किंग है तो बबल मार्किंग का ध्यान रखना है, आपको प्रिंट आउट करा के रखना है वो चीज़। ठीक है, दूसरा मैंने बुक्स वगैरह सारे बता दिए, सारे सोर्सेज बता दिए अपने एक वीडियो में कि कहाँ से आपको क्या 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 चीज़ कंप्लीट करनी है, तो उन सब चीज़ों पे आपको डेली रिवीजन करते रहना है। ठीक है, और मॉक लगाना है। मॉक कभी भी नहीं छोड़ना है, मतलब किसी दिन अगर पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है, दिन भर कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मॉक तो लगाना ही है, मॉक नहीं छोड़ना है। आधा अधूरा कैसा भी मॉक लगाना है। ठीक है, उसको एनालाइज करना है, ये आपका ड्यूटी है। और 100 मॉक का एक टारगेट रख के आपको चलना है कि इतना मतलब मेरे को तो करना है, उसके बाद ही आपको एग्जाम में बैठना है। ठीक है, तो क्या होगा, मॉक लगाने से अल्टीमेटली सिलेक्शन हो जाता है भाई, क्योंकि मॉक से सब चीज़ें कनेक्टेड होती है। ठीक है, मॉक से आप क्वेश्चन रिवाइज कर रहे होते हैं। और मॉक का एक और फायदा होता है, बहुत लोगों को क्या होता है ना, मॉक फोबिया होता है। ठीक है, वो मॉक लगाना नहीं चाहते, सोचते यार मैं मॉक लगाऊंगा मेरे कम मार्क्स आएंगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। नहीं, आपको मॉक लगाने टाइम आपका जो एक माइंडसेट होता है ना, वो माइंडसेट कैसा होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं घर पर सारी गलतियाँ कर लूँ। ठीक है, घर पर गलतियाँ कर लूँ। ठीक है, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं घर पर ही सारी गलतियां कर लूं, ताकि वहां पे जाकर के गलतियां ना हो। तो जितनी ज़्यादा गलतियां आप घर पे करेंगे, ठीक है, फिर जब आप थ्योरी उठा करके थ्योरी पढ़ेंगे तो आपका, जब आप उस टाइप के क्वेश्चन से दोबारा थ्योरी में गुजरेंगे ना, तो आपका ब्रेन उन चीज़ों को बार बार कैच करता रहेगा। तो जितना ज़्यादा आप मॉक लगाएंगे, आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, और फिर जाकर के आप थ्योरी जब दोबारा पढ़ते हैं ना, तो ब्रेन उसको जल्दी कैच करने लगता है। ऐसे सिंपल फैक्ट पढ़ते रहेंगे जिंदगी भर, तो बस जिंदगी भर पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, तो मॉक का माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई मार्क्स पे फोकस नहीं करके अभी फिलहाल, ठीक है, अभी फिलहाल तो मार्क्स पे फोकस नहीं करके शुरू के एक महीने, ठीक है, मार्क्स से फोकस नहीं करके आपको इस हिसाब से मॉक देना है, भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां घर पे कर लूँ, ताकि वहाँ, क्योंकि वहाँ की गलतियों को आप नहीं सुधार सकते ना भाई, लेकिन यहाँ की गलतियों को आप सुधार सकते हैं। तो मॉक को इसी माइंडसेट के साथ देना है। ठीक है, और जितनी भी आपकी तैयारी हो, आपने 1 साल जिंदगी में कभी किताब भी नहीं खोला है, तो भी आपको मॉक के साथ ही स्टार्ट करना है। बिना मॉक के वो होता है ना कि खुला सांड हो जाएंगे आप। ठीक है, आप इधर उधर घूमते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला उससे। मॉक आपको एक गाइड करता है, अपने आप ही गाइड करता है। आपका दिमाग एक क्या होता है, एक धागे में पिरो जाता है। ठीक है, जब आप मॉक लगा रहे हो तो उसको पता चलने लगता है कि यार मेरे को क्या पढ़ना है। कैसे लोगों को पता चलता है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो मॉक से ही पता चलता है। मॉक लगाते लगाते उनको पता चलने लगता है कि ये यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला चीज़ पूछते नहीं है कभी। ठीक है, तो इसीलिए आपको मॉक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और मॉक लगाने का मैंने जो आपको ये स्ट्रैटेजी बताई है ऑफलाइन, ठीक है,
और एनालिसिस करना है उसका, ठीक है। रफ कॉपी बनाने हैं, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट है उसके रफ कॉपी बनाने हैं, उनको नोट डाउन करना है, उनको रिवाइज करना है, ठीक है। तुक्के उक्के जो भी आपने लगाए हैं उनको भी जो है गलत के फॉर्म में ही कंसिडर करना है। और मॉक फोबिया को हटाना है, मॉक लगाना है। माइंडसेट ये रखना है कि घर पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ कर लूँ ताकि मैं वहाँ पे गलती ना करूँ। तो उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में जब बैठेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे डेफिनेटली, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना। मेरी साइड से मैं क्या करूँगा, मेरी साइड से मैं सर्च करता हूँ, अगर कुछ अच्छी बुक अगर मार्केट में भी आई है जिसमें अच्छे मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, तो वो बुक अगर मुझे मिलती है, ऐसी कुछ बुक कुछ ऑनलाइन ऐसी साइट मिल गई जहाँ पे उन्होंने अच्छे मॉक टेस्ट डाल करके रखे हैं हमारे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो सब मैं पता करूँगा और अगले मतलब आने वाले वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि उन सब चीज़ों को मैं आपको बता सकूँ। और तब तक जो है प्रीवियस ईयर जहाँ से भी क्वेश्चन, मेरा जो टेलीग्राम चैनल मैंने अभी बनाया है, ठीक है, तो उसको ज्वाइन करना है। वहाँ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है, EMRS के और भी अलग अलग एग्जाम के मैं क्वेश्चन वहाँ पे डालता रहूँगा, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन उठाना है, वहाँ से भी मॉक लगाना है, प्रिंट आउट करना है, ठीक है, और मॉक एकदम सेम इसी फॉर्मेट में लगाना है, ठीक है। एक बबल मार्किंग प्रिंट आउट कर लीजिए 70-80 कॉपी और उसको डेली बबल भरते रहिए और मॉक लगाते रहिए, ठीक है। इतना करिए, फिर उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आकर के मेरे से बात करिए, ठीक है। लोग बोलते हैं ना, अब बोलने वाले बोलेंगे कि यार सब तो ऐसे कर लेंगे, सबका ही सिलेक्शन, सब करेंगे नहीं ना, ये दिक्कत है, सबसे होगा नहीं, ठीक है। तो जो फॉलो कर लेगा यार उससे हो जाएगा, ठीक है। और मॉक तो आपको छोड़ना नहीं, मैं बार बार इस चीज़ पे मतलब एम्फेसिस दे रहा हूँ। और भी लोगों की वीडियो जो आपने देखी होगी ज़िंदगी में, वो भी इसी चीज़ पे एम्फेसिस करते हैं, वो जानते हैं, क्योंकि जो आदमी कर रहा है ना उसको पता है मॉक का महत्व है, ठीक है। तो इन सब बातों का आपका ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से नए बुक्स या कोई वेबसाइट अगर मुझे ऐसी मिलती है जहाँ पे मॉक वगैरह है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू।